दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस बार हम भगवान श्री कृष्ण का 5250वां जन्मोत्सव मना रहे हैं? जी हाँ, श्री कृष्ण जो जन्मे थे कंस के कारागार में 3228 ईसा पूर्व। उनका जन्म अंधकार के समय हुआ था, लेकिन उनका आगमन दुनिया में प्रकाश लेकर आया। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर पूरे देश में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। पवित्रता, भक्ति और आध्यात्मिकता से भरी यह रात भक्तों के लिए विशेष होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर साल की तरह यह जन्माष्टमी भी शुभ होने के साथ साथ कुछ रहस्यमयी भी हो सकती है? क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई को जानने के लिए जो इस पवित्र रात के पीछे छिपी है? आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो बिहार के एक छोटे से गांव में घटी थी, जहां हर साल कृष्ण जन्माष्टमी की रात को खास पूजा होती थी। लेकिन इस बार कुछ अजीब घटा। मंदिर जो भगवान कृष्ण की भक्ति का केंद्र था, उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप तंग रह जाएंगे। एक रात जो हमेशा याद की जाएगी, एक घटना जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगी। तो अगर आप साहसी हैं और सच्चाई का सामना कर सकते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। कहानी अब शुरू होती है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कंस के कारागार में हुआ था। उनके जन्म के समय माता पिता वसुदेव और देवकी को कंस ने बंदी बना रखा था, क्योंकि उन्हें भविष्यवाणी से यह ज्ञात हुआ था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका विनाश करेगा। वहीं कुछ रिपोर्ट को माने तो मथुरा के ज्योतिषाचार्य आलोक गुप्ता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का अवतरण 3228 ईस्वी वर्ष पूर्व हुआ था। इस हिसाब से इस साल श्री कृष्ण का 5250 जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कान्हा ने 3102 ईस्वी वर्ष पूर्व यह लोक छोड़ दिया था। विक्रम संवत के अनुसार कलयुग में उनकी आयु 2078 वर्ष हो चुकी है। वहीं कुछ रिपोर्ट के माने तो इस बार का कृष्ण जन्माष्टमी पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2024 दिन रविवार को रात 3:29 पर होगी। वहीं इसका समापन 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रात 2:19 पर होगा। ऐसे में जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। खैर, यह तो हो गई त्योहार की जानकारी, लेकिन इस त्योहार के दिन एक ऐसी घटना घटी थी जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। इस कहानी का शुरुआत बिहार के एक छोटे से गांव शुरू होता है, जहां हर साल बड़ी धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती थी। गांव के मध्य में एक प्राचीन मंदिर था, जहां भगवान कृष्ण की एक मूर्ति स्थापित थी। यह मूर्ति बहुत पुरानी और अद्भुत थी और कहा जाता था कि यह मूर्ति स्वयं कृष्ण द्वारा किसी साधु को स्वप्न में दी गई। इस मंदिर में हर साल जन्माष्टमी की रात को विशेष पूजा होती थी, जिसमें पूरे गांव के लोग शामिल होते थे। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। जन्माष्टमी के दिन मंदिर के पुजारी को एक अजीब स्वप्न आया। उसने देखा कि मंदिर की मूर्ति के पास कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही है और मंदिर में कुछ गलत होने वाला है। पुजारी ने इसे भगवान का संकेत मानकर गांव के बुजुर्गों को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। रात होते ही जब मंदिर में पूजा शुरू हुई, तब अचानक बिजली कड़कने लगी और मंदिर के अंदर की दीवारों पर अजीब से छायाएं दिखाई देने लगी। लोग घबराने लगे, लेकिन फिर भी पूजा जारी रही। ठीक मध्यरात्रि के समय जब श्री कृष्ण के जन्म की घोषणा की गई, तभी मंदिर के अंदर का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और मंदिर की मूर्ति के आंखों से खून की बूंदें गिरने लगी। लोग डर के मारे मंदिर से बाहर भागे, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप बंद हो गया है। कुछ लोग मंदिर के अंदर ही फंस गए। बाहर के लोग मदद के लिए पुकारने लगे, लेकिन अंदर की अजीब घटनाएं जारी रही। जिन लोगों ने मूर्ति को छुआ था, वे अजीब हरकतें करने लगे। उनके शरीर अजीब रूप से मुड़ने लगे और उनकी आंखों में एक गहरी लाल चमक आ गई। पुजारी ने समझ लिया कि यह कोई अदृश्य शक्ति है जो इस रात को कुछ अनहोनी कर रही है। उसने हिम्मत जुटाकर भगवान का ध्यान करते हुए मंत्रोच्चार शुरू किया। तभी अचानक मंदिर की सारी बत्तियां बुझ गईं और चारों ओर घना अंधकार छा गया। जब फिर से रोशनी आई तो मंदिर के सभी लोग सुरक्षित बाहर आ चुके थे, लेकिन मंदिर के अंदर की मूर्ति गायब थी। इस घटना के बाद गांव में एक डरावना सन्नाटा छा गया। लोगों ने मंदिर में जाना बंद कर दिया और धीरे धीरे वह जगह एक भूतिया स्थल में बदल गई। कहा जाता है कि अब भी हर जन्माष्टमी की रात को मंदिर के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और जो कोई भी उस रात मंदिर के पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।